अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपसे मसूर की दाल की इतनी इजी रेसिपी शेयर करूंगी जिससे ये सिर्फ चंद मिनटों में तैयार हो जाएगी और इसका जायका भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो चले फिर मसूर की दाल को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक प्रेशर में लहसुन, प्याज और टमाटर को ऐड करेंगे और फिर उसके बाद उसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस, जो कि आप अपनी चीज़ की क्वांटिटी या आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 ग्लास वाटर और इसको लगवाएंगे 5 मिनट का वेट। जब तक मसाला रेडी होता है हम मसूर की दाल लेंगे और इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे और उसके बाद इसको 2 से 3 पानी वॉश करने के बाद इसको वाटर में भिगो के रख देंगे। मसूर की दाल बहुत सॉफ्ट होती है, इसको ज़्यादा देर वाटर में भिगोने की ज़रूरत नहीं होती। मसाला गल गया है, अब इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून दाल मसाला और इसकी करेंगे अच्छी तरह से बुनाई। दाल मसाला बहुत ही स्पेशल है, ये दाल के टेस्ट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा और ये होममेड है और इसकी रेसिपी भी मैंने बहुत डिटेल से शेयर की हुई है और एक बार फिर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक को ऐड कर देती हूँ। आप वहाँ से दाल मसाला की रेसिपी को देख सकते हैं। मसाले की बुनाई हो गई है, अब इसमें दाल को ऐड कर देंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे वाटर और ये ऑलमोस्ट 1 ग्लास है और इसको लगवाएंगे तकरीबन 2 मिनट का वेट। ये दाल बहुत ही सॉफ्ट होती है, इसमें ज़्यादा वाटर ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और इसको गलने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। दाल बहुत अच्छी तरह से गल गई है, अब इसमें रोगन को ऐड कर देंगे जो कि मसाले की बुनाई के बाद हमने उससे निकाल लिया था। दाल सारे ऑयल को चूस लेती है तो इसलिए हमने उसको पहले ही निकाल लिया था। अब उसको ऐड करने से दाल को बहुत ही अच्छी लुक मिलेगी। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार मसूर की दाल तैयार हो गई है। ये मसूर दाल बनाने की बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है और इसका जायका भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो ये रेसिपी आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब आपने ये रेसिपी ट्राई की तो आपकी कैसी बनी और आपको कैसा फ़ीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।